हेलो गाइस, वेलकम टू आरपी एकेडमी। तो आज हम लोग यहाँ पर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के करंट अफेयर्स करने वाले हैं। एंड मेरा पेन थोड़ा सा गड़बड़ कर गया है, तो आप लोगों को शायद मैं चीजें ना समझा नहीं पाऊंगी उतना ज्यादा लिख कर। बट ऑफ कोर्स करंट अफेयर्स में उतना लिखने की भी जरूरत नहीं है, बट वो जो मैं चीजें अंडरलाइन कर देती थी वो थोड़ा सा यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास के साथ में। तो आज हम यहाँ पर एग्रीकल्चर करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के। तो पूरा अक्टूबर मंथ हम एक ही वीडियो में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास में क्या न्यूज है, सीनियर जर्नलिस्ट है आमशी प्रसन्न कुमार, जिनको सिलेक्ट किया गया है यहाँ पर होमबेल संहिता हरिन कुमार एल्यूमनाई कृषि मीडिया अवार्ड। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अवार्ड का जो अनाउंसमेंट है वो किस तरीके से हुआ है। तो सीनियर जर्नलिस्ट आमशी प्रसन्न कुमार फ्रॉम मैसूरू कर्नाटका इनको अवार्ड मिला है यहाँ पर होमबाले संहिता हरिनी कुमार एल्यूमनाई कृषि मीडिया अवार्ड। किसके लिए मिला है? इनका एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन रहा एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म में। रिकॉग्निशन एंड कंट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पर फार्मर्स जो हैं, ठीक है, उनकी अवेयरनेस उन्होंने यहाँ पर प्रमोट की थी थ्रू प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। उनको अवेयर किया था एंड यहाँ पर उनके वर्क देखे गए एग्रीकल्चर, रूरल लाइवलीहुड, फार्मर वेलफेयर, पॉलिसी एम्पावरमेंट एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस के ऊपर। एक की रोल इनका रहा कि फार्मर्स को किस तरह से कनेक्ट करना है गवर्नमेंट स्कीम्स के साथ में, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, मार्केट अपॉर्चुनिटीज एक्सेट्रा के साथ में जो ऑर्गेनाइजर्स एंड इवेंट्स की बात करें तो अवार्ड इंस्टीट्यूट किया गया था एल्यूमनाई एसोसिएशन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंस बैंगलोर के थ्रू। एंड सेरेमनी शेड्यूल हुई थी 11 अक्टूबर 2025 में वेटरनरी कॉलेज कैंपस हिबार बैंगलोर में। यहाँ पर प्रोफाइल की हाइलाइट्स की बात करें तो जो हमारे प्रेसिडेंट हैं मैसूर डिस्ट्रिक्ट जर्नलिस्ट एसोसिएशन के, उन्होंने यहाँ पर ये बेसिकली हैं और ये कर्नाटका मीडिया अकेडमी की मेंबर भी रही हैं। इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इनको कंसिडर किया जाता है वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेड वॉइसेस इन कर्नाटकास रूरल एंड एग्रीकल्चरल मीडिया लैंडस्केप। आई एम रियली सॉरी, ये पेन ना बहुत ज्यादा होवर अराउंड होता है व्हेनेवर आई ब्रिंग इट टू द स्क्रीन, ये काफी होवरिंग करने लग जाता है। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर अबाउट द अवार्ड कन्फर किया गया था इसको एनुअली, ताकि जो जर्नलिस्ट यहाँ पर एग्रीकल्चर रिपोर्टिंग, रूरल डेवलपमेंट इन सबको प्रमोट कर रहे हैं उनको हम यहाँ पर अवार्ड देते हैं, उनको कंफर करते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं ऐसा बोलते हैं ना, सम्मान करना। तो स्ट्रेंथन कर रहे हैं फार्मर सेंट्रिक कम्युनिकेशन, एनकरेज कर रहे हैं क्वालिटी एग्रीकल्चरल जर्नलिज्म को और इंस्पायर कर रहे हैं यंग जर्नलिस्ट को, ताकि वो कल्चरल जो भी हमारे एग्रीकल्चर इश्यूज हैं उन्हें यहाँ पर कवर कर पाए। ओके, देन यहाँ पर सिग्निफिकेंस की बात करें तो रीइंफोर्स करेंगे राइजिंग इंपॉर्टेंस मीडिया की, कि किस तरीके से शेप करना है पब्लिक ओपिनियन फार्मिंग के ऊपर, सस्टेनेबिलिटी के ऊपर और रूरल प्रोग्रेस हमारी इंडिया में। नेक्स्ट यहाँ पर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जो हमारे यूनियन कैबिनेट है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने आपका चेयरमैनशिप किया एंड इन्होंने अप्रूव किया है मिशन फॉर आत्मनिर्भरता, दैट इज सेल्फ डिपेंडेंस इन पल्सेस। और फाइनेंशियल आउटले यहाँ पर 11,440 करोड़ रुपीस का रहेगा 6 साल में। हम अचीव करेंगे सेल्फ सफिशिएंसी हमारी पल्सेस में, रिड्यूस करेंगे इंपोर्ट्स को और बूस्ट करेंगे डोमेस्टिक प्रोडक्शन को। इसके अलावा इंडिया जो है, ठीक है, वो वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर है पल्सेस में। इंपोर्ट्स यहाँ पर हमारे इंक्रीज कर चुके हैं 15 से 20%, क्योंकि डिमांड हमारी बढ़ रही है, ठीक है। तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने की वजह से अब हमें ज्यादा इंपोर्ट्स करने पड़ेंगे। की कंपोनेंट्स की बात करें तो रिसर्च एंड इनोवेशन में आप देखेंगे कि हमारे पास डेवलपमेंट हो रहा है हाई यील्डिंग पेस्ट रेजिस्टेंट। बेसिकली यहाँ पर क्या कोशिश है कि पेस्ट नहीं आए, ठीक है, तो जो हमारी क्रॉप्स है पेस्ट उनको खराब ना कर पाए। क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटीज की अगर यहाँ पर मान लो किसी एरिया में यूजुअली हमारे पास नॉर्मल वेदर होता था, बट इस बार अगर ड्रॉट्स आ गई या फिर फ्लड्स आ गए तो ये जो हमारी क्रॉप है खराब ना हो जल्द, ठीक है। मल्टी लोकेशन ट्रायल्स यहाँ पर आईकार के सुपरविजन में किए जाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर सीड स्ट्रेटेजी में हम देखेंगे कि स्टेट जो है वो 5 साल का रोलिंग सीड प्रोडक्शन प्लान तैयार कर रहे हैं। और साथ ही पोर्टल जो है वो सीड ऑथेंटिसिटी की मॉनिटरिंग करेगा कि हमारे पास में ये जो सीड हैं ये ऑथेंटिक है भी या नहीं है। साथ में हम यहाँ पर 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स लेकर आएंगे बाय 2030-31। हम टारगेट कर रहे हैं 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स बाय 2030-31। एरिया एक्सपेंशन की बात करें तो 35 लाख हेक्टेयर्स यहाँ पर एडिशनली हमारा लगाया जाएगा, एक्सपेंड किया जाएगा, जिसमें कि राइस फैलोज भी रहेंगे। 88 लाख सीड किट्स जो हैं वो हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाएंगी।
कन्वर्जेंस की बात करें तो प्रोग्राम्स हमारे सॉइल हेल्थ, मैकेनाइजेशन, बैलेंस फर्टिलाइजर्स, केवीके डेमोन्स्ट्रेशंस, प्लांट प्रोटेक्शन पर रहेंगी। वैल्यू एडिशन में बात करें तो 1000 पोस्ट हार्वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट्स रहेंगी, जिसमें की सब्सिडी जो है वो 25 लाख रुपीस पर यूनिट रहेगी। क्लस्टर बेस्ड अप्रोच रहेगी, रीजन स्पेसिफिक फोकस हमारा रहेगा। प्राइस अश्योरेंस की बात कर लेते हैं, 100% प्रोक्योरमेंट होगा तुर, उड़द, मसूर का नफीड एंड एनसीएससी ऐप के अंडर फॉर 4 इयर्स अंडर पीएम आशा। मॉनिटरिंग हम यहाँ पर करेंगे मैकेनिज्म का ग्लोबल पल्स प्राइसेस के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है कि 100% प्रोक्योरमेंट जो है तुर की, उड़द की, मसूर की वो नफीड या फिर एनसीसीएफ ही करेंगे। एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात कर लेते हैं। देखो आपके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो आपके जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है एआरडी में, वो इम्पोर्टेंट होता है, तो उसमें आपसे इसके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि भाई नफीड जो है वो ऑर्गेनाइजेशन कहाँ पर है, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो ये सब आपको पता होना चाहिए। जैसे नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन है, तो ये यहाँ पर आपका क्या काम करती है, प्राइस स्टेबलाइजेशन देखती है। और नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन क्या करती है, ये यहाँ पर असिस्ट करती है गवर्नमेंट को प्रोक्योर करने में, डिस्ट्रीब्यूट करने में एसेंशियल कंज्यूमर गुड्स को। तो इस तरह की जो चीजें हैं ये आपको पता होनी चाहिए, ये अक्सर न्यूज में भी रहती हैं, तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये दोनों जो है ना वो भी यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि भाई ठीक है, अगर हमारे पास लेटेस्ट से टमाटो है तो टमाटो का अगर प्राइस यहाँ पर सेट करना है, वो सारी चीजें ये देखते हैं, ठीक है। अच्छा, नफीड का आपका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? ऑफ कोर्स न्यू दिल्ली में है, ओके। एनसीसीएफ जो है वो भी आपकी न्यू दिल्ली में ही है। ये एक एक्ट के अंडर बनकर आई थी आपकी, एक्ट के अंडर नहीं आई थी, ये बेसिकली रजिस्टर हो गई थी मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट के अंडर, ओके। चलिए, तो यहाँ पर कल्टीवेशन एरिया की बात करें तो 310 लाख हेक्टेयर्स हमारा एक्सपेक्टेड आउटकम है 2030-31 में। प्रोडक्शन यहाँ पर 350 लाख टन का होगा। ईल्ड की बात करें तो 1130 किलोग्राम पर हेक्टेयर। इंपोर्ट और को यहाँ पर रिड्यूस करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज को सेव करेंगे, जनरेट करेंगे रूरल एम्प्लॉयमेंट, बूस्ट करेंगे एमएसपी ड्रिवन प्राइस सिक्योरिटी, प्रमोट करेंगे सस्टेनेबल एंड क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। एमएसपी हाइक की बात कर लेते हैं राबी क्रॉप्स के लिए, तो मार्केटिंग सीजन यहाँ पर 2026-27 में कैबिनेट कमेटी हमारी इकोनॉमिक अफेयर्स पर, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने अगेन यहाँ पर चेयरमैनशिप किया, वही करते हैं। सीसीईए को चेयरमैनशिप प्राइम मिनिस्टर करते हैं कंट्री के। तो यहाँ पर हमारे पास में इंक्रीज होगा मिनिमम सपोर्ट प्राइस जितनी भी मैंडेटेड राबी क्रॉप्स हैं 2026-27 के मार्केटिंग सीजन में। तो यहाँ पर सनफ्लावर जो है इसमें हाईएस्ट इंक्रीमेंट हुआ है 600 रुपीज पर क्विंटल के अकॉर्डिंग यहाँ पर। और लेंटिल मसूर जो है इसमें 300 रुपीज पर क्विंटल का आपको हाईएस्ट एमएसपी इंक्रीज देखने के लिए मिला है। तो वीट यहाँ पर जो है वो आपका 2585 है, 160 रुपीज का इंक्रीमेंट हुआ है, 109% मार्जिन ओवर कैश कॉस्ट ली गई है बार्ले का। ये आपको याद होने चाहिए, जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट। अब यहाँ पर इसको मैं क्या रीड करूँ, आप लोग एक स्क्रीनशॉट लो, इनको याद कर लेना। जो भी लेटेस्ट मंथ होता है एग्जाम से पहले में, ठीक है, उस टाइम पर एमएसपी से रिलेटेड अगर कोई भी न्यूज आती है तो वो आपसे फेज 1 में अगेन पूछ ली जाती है। तो 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली देखने के लिए मिल जाते हैं। सिग्निफिकेंस क्या है? तो जो हमारे पास में मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, जो प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमारे फार्मर को लग रही है उसका 1.5 गुना यहाँ पर एटलीस्ट होनी चाहिए, ठीक है। ये यूनियन बजट 2018-19 में बोला गया था। रेन्यूमरेटिव रिटर्न्स यहाँ पर हमारे वो इंश्योर किए जाते हैं कि भाई हमारे जो फार्मर्स हैं उन्हें इनफ रेन्यूमरेशंस मिले, उनको उनकी मेहनत का भी पैसा मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है ना कि जितना इनपुट लगा, सीड्स फर्टिलाइजर्स जितने क्या है उससे कम में या उतने ही प्राइस में कॉस्ट हो गई। यहाँ पर उसकी मेहनत भी तो लग रही है फार्मर की, तो हमें उनका भी पैसा उन्हें देना चाहिए। कॉस्ट कंपोनेंट्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में लेबर, सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, मशीनरी, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, फैमिली लेबर, इंटरेस्ट हमारे वर्किंग कैपिटल पर, लैंड लैंड का जो रेंट रहता है और डेप्रिसिएशन, इन सबको हम यहाँ पर कॉस्ट कंपोनेंट्स में लेकर चलते हैं जो इनपुट कॉस्ट है हमारी, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपेरेंसी की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी को एनहांस करना है, एफिशिएंसी लेकर आनी है, फार्मर सेंट्रिक ऑपरेशंस होने चाहिए, जिसके लिए गवर्नमेंट जो है उसने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को, बेसिकली अलग अलग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो भी हमारे अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम और कमोडिटी स्पेसिफिक एमएसपी ऑपरेशंस के अंडर। तो कौन कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हमारे यहाँ पर अंडर प्राइस सपोर्ट स्कीम या पीएसएस आते हैं? सबसे पहले तो ई समृद्धि है जो कि नफीड के अंडर है, और ई संयुक्ति है एनसीसीएफ के अंडर, जो कि स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं प्रोक्योरमेंट यहाँ पर रजिस्ट्रेशन से लेकर पेमेंट तक। फार्मर्स आधार कार्ड या फिर लैंड रिकॉर्ड्स, बैंक अकाउंट्स, क्रॉप डिटेल्स, ये सब यहाँ पर सबमिट कर रजिस्टर करते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर जो भी नियरेस्ट प्रोक्योरमेंट सेंटर है उसको सिलेक्ट करेंगे, डिजिटली यहाँ पर अपने शेड्यूल्ड स्लॉट्स में आएंगे, ट्रांसपेरेंट क्वालिटी टेस्टिंग होती है उनके प्रोडक्ट की और डायरेक्ट एमएसपी पेमेंट्स इनके बैंक अकाउंट में पहुंच जाती है। तो मिडिल मैन यहाँ पर जो है उनको हटा दिया जाता है, डिलेज अगर कोई भी हो रहे हैं, एंड फिजिकल पेपर वर्क। ठीक है, डेडिकेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर कॉटन में हम देखेंगे कि कपास किसान ऐप जो है वो लेकर आया जा रहा है। तो सीसीआई मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स जो है उनको हम लेकर आ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया अलोंग विद दैट यहाँ पर आपका मिनिस्ट्री सॉरी कंपटीशन कमीशन नहीं है, सॉरी सॉरी कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स। तो मोबाइल ऐप यहाँ पर आपका एमएसपी कॉटन प्रोक्योरमेंट का रहेगा। फीचर्स क्या है, सेल्फ रजिस्ट्रेशन, स्लॉट बुकिंग, रियल टाइम अपडेट करेंगे क्वालिटी असेसमेंट पर, एक्सेप्टेड क्वांटिटी एंड पेमेंट, मल्टीलिंगुअल सपोर्ट दिया जाएगा। डिस्ट्रेस सेल्स जो है उनको कम किया जाएगा, वेटिंग टाइम को यहाँ पर कम किया जाएगा, मैनुअल पेपर वर्क जो है उसको भी हम थोड़ा रिड्यूस करेंगे, फास्टर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोक्योरमेंट हमारी कॉटन की फार्मर्स के लिए की जाएगी। ओके, निफ्टम की बात कर लेते हैं। निफ्टम के ने साइन किए हैं 9 एमओयूज और ट्रांसफर कर रहे हैं 7 फूड टेक्नोलॉजीज को। तो निफ्टम कुंडली जो है एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंपॉर्टेंस का अंडर मॉफपी मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पर आपके पास में 9 स्ट्रेटेजिक एमओयूज उन्होंने साइन किए हैं इंडस्ट्रियल बॉडीज के साथ में, रिसर्च इंस्टीट्यूट और कंपनीज के साथ में वर्ल्ड फूड इंडिया इवेंट पर। तो 7 फूड प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजीज जो है वो निफ्ट कैम्प के साइंटिस्ट यहाँ पर इन्होंने डेवलप की है, कमर्शियली ट्रांसफर की गई है ये लीडिंग कंपनीज के पास में। तो इंडस्ट्री की जो एकेडमी कोलैबोरेशन है उसे स्ट्रेंथन कर रहे हैं कि इंडस्ट्रीज यहाँ पर एकेडमिक्स से अगर कोई भी अच्छी रिसर्च हो रही है उसका फायदा उठाएं, और जो हमारे एकेडमिक्स हैं, ठीक है, वो लोग विजिट्स पर लेकर जाते हैं या फिर यहाँ पर नई चीजें सिखाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक तरीके का कोलैबोरेशन है और स्टार्टअप इकोसिस्टम को हम प्रमोट करेंगे। आत्मनिर्भर भारत को फूड प्रोसेसिंग में यहाँ पर सपोर्ट करना है। पीएलआई स्कीम टेक्सटाइल्स यहाँ पर एक्सटेंड किए जा रहे हैं दिसंबर 31 2025 तक के लिए। तो डेडलाइन को एक्सटेंड किया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने। जब यहाँ पर इंडस्ट्री ने रिक्वेस्ट किया कि भाई पार्टिसिपेशन को बढ़ाना है, तो एज ऑफ 1 सितंबर 2025 केवल 74 कंपनीज थे जिनको अप्रूव किया गया था पीएलआई स्कीम के अंडर। इन्वेस्टमेंट जो कमिट की जा चुकी है वो अभी तक 28,711 करोड़ रुपीस हो चुकी है। पीएलआई यहाँ पर टेक्सटाइल्स के लिए लेकर आए हैं ताकि जो मैनमेड फाइबर एप्रल्स हैं, क्लोथ्स जो हैं, उनको यहाँ पर उनका प्रोडक्शन बढ़ाएं, फैब्रिक्स का प्रोडक्शन बढ़ाएं और टेक्निकल टेक्सटाइल्स का स्ट्रेंथन करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस को जनरेट करेंगे, लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। एक्सपेक्टेड इम्पैक्ट की बात करें तो एक्सलरेट कर रहे हैं इंडिया का ट्रांजिशन इनटू अ हाई वैल्यू ग्लोबल टेक्सटाइल प्रोडक्शन हब। वर्ल्ड फूड डे 2025 हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड एंड अ बेटर फ्यूचर। तो यहाँ पर हम ग्लोबली सेलिब्रेट करेंगे इसको अक्टूबर 16 में, जिसमें कि एफएओ जो है उसकी फाउंडिंग भी हमारी मार्क हो रही है। ग्लोबल कॉपरेशन हमें लेकर आना है सस्टेनेबल एंड इक्विटेबल फूड सिस्टम में। इंडिया की प्रोग्रेस की बात करें तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन जो है उसको इंक्रीज किया जाएगा 90 मिलियन मैट्रिक टन्स के थ्रू इन लास्ट डिकेड, और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का जो आउटपुट है वो 64 एमएमटी से बढ़ा है। इंडिया की रैंक की बात करें तो मिल्क प्रोडक्शन में हम फर्स्ट आते हैं और मिलेट्स के भी यहाँ पर हम फर्स्ट आते हैं। सेकंड आते हैं फ्रूट्स के लिए, वेजिटेबल्स के लिए एंड फिशरीज में। पर यहाँ पर इसके अलावा हनी और एग्स जो हैं इनका प्रोडक्शन डबल हो चुका है 2014 से। एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स यहाँ पर डबल हो चुके हैं 11 साल के अंदर। मेजर गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की बात कर लेते हैं। तो एनएफएसएनएम इवॉल्व हुआ ये एनएफएसएम से, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन से। अब हम यहाँ पर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड यहाँ पर एन किसके लिए होगा सोचो बताओ, न्यूट्रिशन से होना चाहिए, तो न्यूट्रिशन मिशन। ठीक है, चलो तो ये आपका अब यहाँ पर 2007-8 के लिए लेकर आ गए थे। प्रोडक्टिविटी यहाँ पर राइस, व्हीट, पल्सेस, कोर्स सीरियल्स इनकी हमें यहाँ पर फोकस में रखनी है। इसके बाद में एनएफएसए आपका एक्ट आया था 2013 में, जिसमें कि फूड ग्रेन्स को हमने सब्सिडाइज किया था। 78.9 करोड़ बेनिफिशियरीज इसके अंडर आ जाते हैं। इसके बाद में हम पीएमजीकेएवाई के अंडर फ्री ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं एएवाई एंड पीएचएच को। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपको ये पता होना चाहिए कि पीएमजीकेवाई क्या होता है। तो ये आपकी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हो जाती है। ठीक है, तो ये आपके लिए फीड ग्रेन्स प्रोवाइड कर रहे हैं। किसको प्रोवाइड करते हैं, तो अंत्योदय यहाँ पर जो रहते हैं ना, ठीक है, तो आपके अंत्योदय वाले जो लोग जिनको हमने ढूंढा अन्न योजना के अंडर, उनको प्रोवाइड करते हैं। अलोंग विद दैट हम यहाँ पर इसको किसके अंडर प्रोवाइड करेंगे, पीएचएच में। पीएचएच में भी राशन कार्ड दिए जाते हैं, तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड ही हमारे रहेंगे। इसको एक्सटेंड किया गया 2028 तक और 11,080 करोड़ का बजट है। इस तरह की अगर कोई एक्सटेंशन होती है वो एग्जाम में पूछ ली जाती है।
पीएम पोषण, तो यहाँ पर पीएम पोषण के अंडर मिड डे मील्स प्रोवाइड की जाती हैं, डेली न्यूट्रिशन फॉर स्कूल चिल्ड्रन। राइस फोर्टिफिकेशन इनिशिएटिव की बात करें तो 100% फोर्टिफाइड राइस प्रोवाइड किया जाएगा पीएम जीकेवाई, पीएम पोषण और आईसीडीएस के अंडर। फंड करेंगे इसको टिल 2 दिसंबर 2028 एट 17,082 करोड़ रुपीज। मॉडर्नाइजेशन किस तरह से करना है फूड डिस्ट्रीब्यूशन का, तो स्मार्ट पीडीएस प्लस मेरा राशन 2.0, 100% डिजिटाइज्ड राशन कार्ड हमें प्रोवाइड करने हैं। 99.9% हमारे पास में यहाँ पर आधार सीडिंग होनी चाहिए। ईपीओएस ऑटोमेशन जो है वो हमारी फेयर प्राइस शॉप्स पर होनी चाहिए। वन नेशन वन राशन कार्ड फुल्ली ऑपरेशनल यहाँ पर हो चुका है, ठीक है। प्राइस स्टेबिलिटी की बात करें तो ओएमएसडीडी के अंडर हम देख रहे हैं कि हमारे पास में जो स्टेबलाइज कर दिया गया है किसको, व्हीट के प्राइसेस को और राइस के प्राइसेस को, ठीक है। तो ओपन मार्केट सेल स्कीम हमारी चलती है डोमेस्टिक। इसके बाद में भारत आटा और भारत राइस जो है वो अफोर्डेबल स्टेबल्स का हमें प्रोवाइड कर रहे हैं। ग्लोबल लीडरशिप में वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में 90 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया और 2000 से ज्यादा एग्जीबिटर्स यहाँ पर थे। सस्टेनेबल डाइट की बात करें तो WWF वर्ल्ड वाइड फंड हमारे पास, वर्ल्ड लाइफ फंड नॉन लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट आई थी जिसमें उन्होंने इंडिया की थाली जो है इसको एक ग्लोबल मॉडल की तरह पेश किया जहां पर प्लांट बेस्ड लो एनवायरमेंटल कॉस्ट आपको फूड मिल जाता है। और अगर वर्ल्ड यहाँ पर सिमिलर डाइट अडॉप्ट कर लेता है तो फूड जो है उसकी रिक्वायरमेंट ओनली 0.84 अर्थ बाय 2050 रह जाएगी। नेक्स्ट जाते हैं पीएम धन धान्य कृषि योजना जो कि अप्रूव हुई है जुलाई 16 2025 में 24,000 करोड़ पर ईयर यहाँ पर फंडिंग रखी जाएगी। 6 साल के लिए इसको लेकर आए हैं 2025 से 2031 तक। टारगेट है 100 एस्पिरेशनल एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट 29 स्टेट्स और यूटीज में। स्टेट जहाँ पर हाईएस्ट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है मतलब वो डिस्ट्रिक्ट जिनकी आपकी वेल्थ कंडीशन अच्छी नहीं है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड सिचुएशन अच्छी नहीं है और इनको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यूपी में 12 है, महाराष्ट्र में 9, एमपी और राजस्थान में 8 है। की फोकस यहाँ पर हमारा एग्रीकल्चर और अलीड सेक्टर्स पर रहेगा, हॉर्टिकल्चर, फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री, बी कीपिंग एंड एग्रो फॉरेस्ट्री। 36 स्कीम्स 11 मिनिस्ट्रीज से जिनको कन्वर्ट किया गया एक फ्रेमवर्क के अंदर, बेनिफिट करेंगे 1.7 करोड़ फार्मर्स को। इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रक्चर डिस्ट्रिक्ट लेवल डीडीकेवाई समिति देखी जाएगी जिसको कलेक्टर्स यहाँ पर चेयरमैन होते हैं इसके, एंड कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर आपके डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, डीएम जो होते हैं। सपोर्टेड बाय नीति आयोग, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज एज टेक्निकल पार्टनर्स रहेंगी, सेंट्रल नोडल ऑफिसर्स यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए। डिजिटल मॉनिटरिंग की बात कर लेते हैं तो सेंट्रल डैशबोर्ड प्लस मोबाइल ऐप, 117 केपीआईज यहाँ पर प्लस डिस्ट्रिक्ट रैंकिंग सिस्टम है ताकि इंश्योर करेंगे कंपटीशन और अकाउंटेबिलिटी। एक्सपेक्टेड आउटकम्स की बात करें तो हायर प्रोडक्टिविटी एंड इनकम रहेगी, इम्प्रूव इरिगेशन, क्रेडिट, स्टोरेज एंड वैल्यू एडिशन, डाइवर्सिफिकेशन करेंगे, हाई वैल्यू क्रॉप्स का, लोकल एम्प्लॉयमेंट एंड फूड सेल्फ सफिशिएंसी प्रोवाइड की जाएगी, आत्मनिर्भर भारत को कन्वर्जेंस के थ्रू सपोर्ट करेंगे। नेक्स्ट न्यूज है यहाँ पर 5 मोर स्टेट्स हैं जो कि रोल आउट कर रहे हैं डिजिटल फार्मर आईडीज अंडर एग्री स्टैक को, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, ये सभी अपना मल्टीपर्पज डिजिटल फार्मर आईडीज जो हैं वो यहाँ पर इशू करेंगे अंडर एग्री स्टैक इनिशिएटिव ताकि डेटा ड्रिवन पॉलिसी सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। प्रोग्रेस की बात कर लेते हैं, 14 स्टेट्स हैं जिन्होंने इशू किया है अभी तक 7.2 करोड़ प्लस फार्मर आईडीज को, किसान पहचान पत्र इसको नाम दिया गया है। टारगेट है 9 करोड़ आईडीज बाय फाइनेंशियल ईयर 26 और 11 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 2.7, ठीक है, 27 सॉरी। आज मेरा थोड़ा सा ना दिल बहुत दुखी है इसी वजह से, मेरी क्लास में ना ऐसे ये बहुत डिले होता जा रहा है फाइल्स में तो मुझे लेना पड़ रहा है क्लास, तो वैसे मेरा बिल्कुल मन नहीं है। रीडिंग स्टेट की बात कर रहे हैं वो उसी वजह से ना थोड़ा अच्छा नहीं आ रहा होगा, आई एम रियली सॉरी, मैं कोशिश करती हूँ अच्छे से करने का। तो यूपी की बात कर लेते हैं, यूपी में 1.47 करोड़ आईडी जो है वो इशू की जा सके हैं। हाईएस्ट टॉप 3 स्टेट्स के नाम पता होने काफी रहेंगे, यूपी, महाराष्ट्र एंड देन मध्य प्रदेश। एग्री स्टैक इन्वेस्टमेंट्स क्या है, तो 4,000 करोड़ रुपीस जो है यहाँ पर हमारे पास में फार्मर की रजिस्ट्रीज आ चुकी हैं और 2,000 करोड़ रुपीस तक के लिए डिजिटल क्रॉप सर्वे और अभी 18 स्टेट पर यूटीज में हो चुका है। बेनिफिट्स की बात कर लेते हैं तो रिकॉर्ड्स लैंड होल्डिंग, क्रॉप रिकॉर्डिंग पैटर्न, क्रॉपिंग पैटर्न जो रहता है एंड डेमोग्राफिक्स को ये रिकॉर्ड करेंगे।
एक्यूरेट टारगेटिंग होगी पीएम किसान की, किसान क्रेडिट कार्ड की, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, इन सभी की सपोर्ट करें। इंक्लूजन 40% फार्मर्स का बिना किसी लैंड ओनरशिप राइट के, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर आता है PKVY, ड्राइविंग इंडियाज ऑर्गेनिक फार्मिंग रेवोल्यूशन। ये क्या है आपका? परंपरागत कृषि विकास योजना, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। किसके अंडर लॉन्च किया गया है इसको? NMSC के अंडर लॉन्च किया गया है। और हम यहाँ पर कोशिश क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर कोशिश करें कि प्रमोट करें लो कॉस्ट केमिकल फ्री क्लस्टर बेस्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग को। फोकस करेंगे कैपेसिटी बिल्डिंग, सर्टिफिकेशन प्रोवाइड किया जाए और मार्केट लिंकेज किया जाए, ठीक है। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के अंडर हमारे पास में परंपरागत कृषि विकास योजना आई थी, जिसमें फंडिंग और कवरेज की बात की जाए तो 2015 से 2025 तक 2265.86 करोड़ जो हैं वो अभी तक रिलीज किए जा चुके हैं, जिसमें कि 205.46 करोड़ जो है वो आपके फाइनेंशियल ईयर 2024-25 दैट इज लास्ट फाइनेंशियल ईयर में प्रोवाइड किया गया था। 15 लाख हेक्टेयर जो है अंडर ऑर्गेनिक फार्मिंग, 52,289 क्लस्टर्स फॉर्म हुए हैं, जिसमें कि 25.30 लाख फार्मर्स को बेनिफिट दिया गया है। फाइनेंशियल सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर 31,500 रुपीज का फाइनेंशियल सपोर्ट दिया गया है, 15,000 का ऑर्गेनिक इनपुट्स के लिए, 4,500 रुपीज ब्रांडिंग और मार्केटिंग के लिए एंड 3,000 रुपीज सर्टिफिकेशन के लिए और 9,000 रुपीज ट्रेनिंग के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास डिजिटल एंड सर्टिफिकेशन की बात करें तो NPOP थर्ड पार्टी सर्टिफिकेशन, जिसमें कि हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इसको रखेंगे और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स इसको प्रोवाइड करेगी, ठीक है। तो हमारे पास में नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्शन है, जिसमें कि हम यहाँ पर एक्सपोर्ट को बूस्ट करना चाहते हैं। नेक्स्ट आता है आपका PGS इंडिया, पार्टिसिपेटरी पर्पस है डोमेस्टिक मार्केट एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री यहाँ पर अथॉरिटी रहेगी। तो हम लेकर आए हैं पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम को। इसके बाद में लार्ज एरिया सर्टिफिकेशन में हम फास्ट सर्टिफिकेशन करेंगे नॉन केमिकल एरियाज का 2020-21 से। माइलस्टोन की बात कर लेते हैं तो सिक्किम जो है यहाँ पर 100% ऑर्गेनिक स्टेट हमारा बन गया है। और हमारे पास कार निकोबार जो है इसमें 14,491 हेक्टेयर, लक्षद्वीप के अंडर हमारे पास 2,700 हेक्टेयर फुल्ली सर्टिफाइड है। छत्तीसगढ़ लीड कर रहा है विद 50,279 हेक्टेयर कवर्ड एंड 9268 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो अभी तक सपोर्ट की जा चुकी हैं। जैविक खेती पोर्टल की बात करें तो 6.23 लाख फार्मर्स यहाँ पर 8676 बायर्स है। इम्पैक्ट की बात करें तो यहाँ पर मेन स्ट्रीम ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है, ठीक है, वो अब हमने मेन स्ट्रीमिंग कर लिया, उसकी बेसिकली उसको हम मेन मार्केट में लेकर आ गए हैं। स्ट्रेंथन कर रही है सॉइल हेल्थ को, एक्सपेंड कर रही है इंडिया के ग्लोबल ऑर्गेनिक फुटप्रिंट को। ओके, नेक्स्ट जाते हैं। इंडिया सेलिब्रेट कर रहा है वर्ल्ड कॉटन डे 2025, जहां पर थीम थी कॉटन 2040, टेक्नोलॉजी, क्लाइमेट एंड कॉम्पिटिटिवनेस। तो इसको होस्ट किसने किया? मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स ने इसको होस्ट किया है और यहाँ पर हमारे साथ में सिटी भी है न्यू दिल्ली में। फोकस एरिया क्लाइमेट स्मार्ट कॉटन फार्मिंग की जाएगी, टेक्नोलॉजी लेड वैल्यू चेन डेवलपमेंट किया जाएगा, इनोवेशन होगा फ्रॉम फार्म टू फैशन, स्ट्रेंथन करेंगे कस्तूरी कॉटन ब्रांड को। इसके अलावा स्ट्रेंथन किया जाएगा कस्तूरी कॉटन ब्रांड को एंड सिग्निफिकेंस क्या है? कॉटन फार्मर कंट्रीब्यूशन को बढ़ाया जाएगा और इंडिया जो है वो ग्लोबली हमारे सस्टेनेबल कॉटन टेक्सटाइल्स का पार्ट बनेगी। तो दिस वाज ऑल अबाउट वर्ल्ड कॉटन डे 2025। ओके, एंड यहाँ पर इसको सेलिब्रेट किया कब किया गया था? 7 अक्टूबर 2025 में। ई नैम जो है हमारा अब वो एक्सपेंड कर गया है टू 247 कमोडिटीज। तो ई नैम अक्सर न्यूज में रहता है, इसके बारे में आपको पता ही होना चाहिए। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कर नैम हमारे पास एक इनिशिएटिव था और बाद में इसे डिजिटलाइज कर दिया गया था, इलेक्ट्रॉनिक उसमें लेकर आ गए थे। तो न्यू कमोडिटीज जो ऐड हुई हैं, ग्रीन टी, अश्वगंधा, ड्राई फ्रूट्स, मस्टर्ड ऑयल, लेवेंडर ऑयल, मेंथा ऑयल, वर्जिन ऑलिव ऑयल, देन लेवेंडर ड्राई फ्लावर एंड ब्रोकन राइस। पर्पस की बात करें तो वाइडर कमोडिटी कवरेज चाहते हैं हम, यहाँ पर क्वालिटी लिंक्ड प्राइस डिस्कवरी रिड्यूस कर रहे हैं, ट्रेडर का डोमिनेंस और ग्रेटर मार्केट रीच बढ़ा रहे हैं फार्मर्स के लिए। इनाम के स्टेटस की बात करें तो जून 30 2025 में इसको लेकर आए थे। तो यहाँ पर जो हमारी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग के अंडर जितनी भी हमारी मंडीज आ रही थी उनको ऑनबोर्ड किया हमने। तो अभी करेंटली यहाँ पर 1522 हमारी मंडीज जो है वो ऑनबोर्डेड हैं। कमोडिटीज के बारे में बात करें तो 247 कमोडिटीज हैं, रजिस्टर्ड फार्मर्स 1.79 करोड़ प्लस एंड ट्रेडर्स की बात करें तो 2,67,000
719 traders, 4,518 FPOs, 4,39,941 करोड़ रुपीस की ट्रेड वैल्यू है। अच्छा, इतना भी आपको पता होगा कि एप्पल्स भेजे गए थे JNK से पुणे की तरफ, तो वो भी ई नाम के यहाँ पर था, जो कि पहला इंटर स्टेट हमारे पास में कोई ट्रेडिंग की गई थी। फर्स्ट इंटरस्टेट डिजिटल ट्रेड वही आ गया आपका, JNK से महाराष्ट्र में एप्पल्स भेजे गए थे 11 मेट्रिक टन और पेयर्स भेजे गए थे। ई नाम के विजन की बात कर लेते हैं। वन नेशन वन मार्केट अनेबल कर रहे हैं डिजिटल ट्रांसपेरेंट कॉम्पिटिटिव एग्रीकल्चरल ट्रेडिंग। नेक्स्ट यहाँ पर है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल ने अमेंड करा है PLI स्कीम ताकि बूस्ट करें पार्टिसिपेशन। तो हमने अभी देखा था कि हमारे पास मैनमेड फाइबर जो है उसमें हमें इंडस्ट्री का पार्टिसिपेशन बढ़ाना था, तो एलिजिबल प्रोडक्ट लिस्ट जो है वो हमारी बढ़ाई गई है। तो 8 न्यू HSN कोड्स हमारे MMF अप्रैल में बढ़ाए गए हैं और 9 हमारे MMF फैब्रिक्स में। न्यू कंपनी मैंडेटरी की गई है, यूनिट जो है वो क्रिएट की गई है विद इन एग्जिस्टिंग कंपनी। पार्ट 1 मिनिमम इन्वेस्टमेंट 300 करोड़ का रहेगा, जिसको रिड्यूस करेंगे 150 करोड़ में। पार्ट 2 में मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमारा 100 करोड़ है, जिसको रिड्यूस करेंगे 50 करोड़ में। इंक्रीमेंटल टर्नओवर रिक्वायरमेंट यहाँ पर 25% की रहेगी, रिड्यूस करेंगे 10% फ्रॉम ईयर 2 ऑनवर्ड्स। अदर डिटेल्स, स्कीम आउटले की बात कर लेते हैं। 10,683 करोड़ रुपीस का आपका स्कीम आउटले है और विजन हमारा आत्मनिर्भर भारत प्लस ग्लोबल एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस है। एप्लीकेशन पोर्टल की बात करें तो ये आपका 31 दिसंबर 2025 तक ओपन है। डॉक्टर सोनाली घोष पहली इंडियन बन गई हैं जिनको IUCN का कैंटन आर मिलर अवार्ड मिला है। तो इनोवेशन इन सस्टेनेबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज, सोनाली घोष जी के बारे में बात कर लेते हैं। काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व असम की फील्ड डायरेक्टर हैं। इंटीग्रेट कर रही है साइंटिफिक इकोसिस्टम मैनेजमेंट और ट्रेडिशनल नॉलेज। कम्युनिटी बेस्ड कंजर्वेशन होगा, एम्पायर करेंगे ट्राइबल इंडिजिनस ग्रुप्स को। IUCN के वर्ल्ड कमीशन ऑन प्रोटेक्टेड एरियाज यहाँ पर इसको प्रेजेंट कर रहे हैं। अवार्ड को इस्टेब्लिश किया गया था 2006 में, बाइनियल है, मीनिंग 2 साल में एक बार दिया जाता है। और ये डॉक्टर कैंटन आर मिलर जो कि DG थे IUCN के और पायनियर रहे हैं कंजर्वेशन साइंस में, उनके उस पर इनका नाम रखा गया, उनके ऊपर इनका नाम रखा गया है। देन यहाँ पर हमारी बात कर लेते हैं ऑनर्स की। तो इनोवेटिव एंड इम्पैक्टफुल कंजर्वेशन लीडरशिप यहाँ पर हो रही है बिना प्रायर मेजर इंटरनेशनल अवार्ड्स के। इसके अलावा यहाँ पर इंडिया रिकॉर्ड कर रहा है 63% ग्रोथ मिल्क प्रोडक्शन में, रिटेन कर रहे हैं ग्लोबल रैंक यहाँ पर 1। तो 2014-15 में 146 मिलियन टन्स का मिल्क आउटपुट आया, 2024-25 में 239 मिलियन टन्स का आउटपुट देखने के लिए हमें मिला। इंक्रीमेंट हुआ है 63% का। प्रोडक्टिविटी ग्रोथ हमारी बड़ी है। कैटल एंड बफेलो प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई है ओवर 25% एंड फास्टेस्ट है ये ग्लोबली। इसके अलावा लाइफ स्टॉक हेल्थ माइलस्टोन्स की बात करें तो हम देख सकते हैं 125 करोड़ प्लस वैक्सीन जो हैं उनकी डोज एडमिनिस्टर की गई हैं फुट एंड माउथ डिसीज के थ्रू। ब्रूसिलोसिस एंड PPR, इन सबको हम यहाँ पर काउंटर करने की कोशिश करेंगे, इनको सही करने की कोशिश करेंगे। बेसिकली ये हमारे अंदर वायरस ना फैले, है ना, इन एनिमल्स आई मीन। 9 स्टेट जो है वो प्रोग्रेस कर रहे हैं टुवर्ड्स FMD फ्री स्टेटस एंड बूस्ट कर रहे हैं एक्सपोर्ट एलिजिबिलिटी। तो फुट एंड माउथ डिसीज के अगेंस्ट यहाँ पर 9 स्टेट जो है उनकी अच्छी प्रोग्रेस देखने के लिए मिल रही है और इससे हमारे पास जो एक्सपोर्ट की एलिजिबिलिटी है वो भी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम। तो की फैक्ट्स पढ़ लेते हैं यहाँ पर। 19 फरवरी 2015 में सूरतगढ़ राजस्थान में इसको लॉन्च किया गया था। अलाइन कर रहा है ये इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ सॉइल के साथ में। करेंट स्टेटस यहाँ पर 2022-23 से लेकर अब तक में इसको मर्ज कर दिया गया था पहले तो RKVY के अंडर एज सॉइल हेल्थ एंड फर्टिलिटी कंपोनेंट। तो अब ये हमारा RKVY के अंडर आ जाता है, जैसे मैंने मिनिस्ट्री ऑफ आपकी एग्रीकल्चर वाली स्कीम्स में कवर किया हुआ है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। यहाँ पर एक सॉइल क्वालिटी रिपोर्ट मिलती है, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट गाइडेंस मिलता है, बैलेंस फर्टिलाइजर यूज एंड सस्टेनेबिलिटी की बात की जाती है। पैरामीटर्स जिनको हम टेस्ट करते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में NPKs, माइक्रो में जिंक, आयरन, कॉपर, मैग्नीशियम एंड बोरोन आता है। अदर मेजर्स में हमारे पास pH, EC, ऑर्गेनिक कार्बन। कार्ड इश्यूएंस की बात करें तो इशू किया जाता है वंस एवरी 3 इयर्स और टेस्टिंग एंड एडवाइजरी की बात करें तो हर 2 साल में। टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन की बात कर लेते हैं। नेशनल एक्सेसिव पोर्टल हमारे पास में सॉइल हेल्थ कार्ड पोर्टल जो है
वो यहाँ पर है जिसको एनआईसी ने डेवलप किया है। और यहाँ आप देखेंगे कि हमारे पास में जनरेट करा है 22 लैंग्वेज में इसको और 5 डायलेक्ट्स में कस्टम लोकल यूनिट्स के लिए। पीएम मोदी ने लॉन्च किया है 35,440 करोड़ रुपीस की एग्रीकल्चर इनिशिएटिव, जिसमें कि 693 करोड़ फिशरीज प्रोजेक्ट्स हैं ताकि ब्लू इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करें। तो उसको लॉन्च किया गया था आईआरई न्यू दिल्ली में। स्कीम की बात कर लेते हैं। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना फोकस है एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी एंड वैल्यू चेन के ऊपर। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, यहाँ पर सेल्फ रिलायंस लेकर आनी है पल्सेस में। टोटल आउटलेट 35,440 करोड़ रुपीज। एडिशनल प्रोजेक्ट हाईलाइट की बात करें तो 5,450 करोड़ के प्रोजेक्ट्स इनॉग्रेट किए गए, डेडिकेट किए गए, और 815 करोड़ फाउंडेशन यहाँ स्टोन प्रोजेक्ट्स जो हैं वो अनाउंस किए गए। फोकस एरिया में एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, बी कीपिंग रही ताकि इनकम सपोर्ट मिले स्मॉल और लैंडलेस फार्मर्स के लिए। मेजर फिशरीज प्रोजेक्ट्स की बात कर लेते हैं तो टोटल 16 प्रोजेक्ट्स है जिसमें की वर्थ इनकी 693 करोड़ रुपीस है। ट्राउट फिशरीज प्रोजेक्ट उत्तराखंड का 170 करोड़ रुपीस की वैल्यू है, बूस्ट कर रहे हैं ट्राउट सेक्टर और एम्प्लॉयमेंट को। स्मार्ट फिशिंग हार्बर में कराईकल, पुदुचेरी, ये दो हैं। वैल्यू हमारे पास इसकी 119.94 करोड़ रुपीस रहेगी। हाइजीनिक हैंडलिंग प्लस एक्सपोर्ट सपोर्ट दिया जाएगा। इंटीग्रेटेड एक्वा पार्क में संबलपुर ओडिशा आ जाता है। 100 करोड़ का वैल्यू है। फुल इकोसिस्टम है। केज प्रोसेसिंग एंड ट्रेनिंग यहाँ पर की जाएगी। केजेस में उनको रखा जाता है। सर अभी आपको जब पूरा पढ़ाएंगे ना एनिमल्स वाला पार्ट, तो उसमें आप देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो चिकन्स वगैरह होते हैं या हैंड्स की रेयरिंग होती है, वो सारी चीजें की जाती हैं। न्यूट्रिशनल हब ऑफ सस्टेनेबल एक्वाकल्चर अमेठी यूपी, वैल्यू है 70 करोड़ रुपीस की बेनिफिट की बात करें तो इको फ्रेंडली फीड, फार्मर प्रॉफिट, स्ट्रेंथन करेंगे ब्लू इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, एक्सपोर्ट्स एंड सस्टेनेबल एक्वाकल्चर। मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस, ये अभी हमने देख लिया था। तो इसके बारे में एक मोटा मोटा यहाँ पर आपको आउटलाइन दिया हुआ है। हमें इंडिया को दिसंबर 2027 तक सेल्फ रिलायंट बनाना है पल्सेस में, फुल्ली सिक्योर बनाना है 2030-31 तक। सेल्फ रिलायंस हमारी पल्सेस में होनी चाहिए। इंपोर्ट इंडिपेंडेंस को हम डिपेंडेंसी को कम करनी है। फार्मर की इनकम यहाँ पर बढ़ानी है। ठीक है। प्रोडक्शन जो है टारगेट हमारा 350 लाख टन का है। एरिया अंडर पल्सेस 310 लाख हेक्टेयर्स का है। यील्ड यहाँ पर 1130 केजी पर हेक्टेयर होनी चाहिए और 2 करोड़ फार्मर्स को हमें बेनिफिट प्रोवाइड करने हैं। 100% एमएसपी प्रोक्योरमेंट तूर, उड़द और मसूर के लिए यहाँ पर 4 साल के लिए अंडर पीएम आशा रहेगी, जिसको इम्प्लीमेंट नफीज एंड एनसीसीएफ कर रहे हैं। फ्री हाई क्वालिटी सीड्स हमें प्रोवाइड करने हैं। 88 लाख सीड किट्स और 126 लाख क्विंटल सर्टिफाइड सीड्स। एक्सपेंशन होगा राइस फैलोज में, इंटरक्रॉपिंग एंड क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। की डिजिटल कंपोनेंट साथ ही पोर्टल, सीड ऑथेंटिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी एंड होलिस्टिक इन्वेंट्री डेवलप किया जाएगा इसको बाय एनआईसी एंड मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर। एंड टू एंड सीड क्वालिटी यहाँ पर ट्रैक करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मॉनिटरिंग। पोस्ट हार्वेस्ट बूस्ट एंड प्रोसेसिंग रहेगा। स्टैब्लिशमेंट होगा 1000 प्रोसेसिंग का एंड पैकेजिंग यूनिट्स का। सब्सिडी यहाँ पर 25 लाख रुपीस पर यूनिट तक की प्रोवाइड की जाएगी। वैल्यू एडिशन प्लस वेस्टेज को रिड्यूस और रूरल जॉब्स हम क्रिएट करेंगे। पल्सेस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर रहे हैं 192.6 लाख टन से 252.38 लाख टन और 31% का ग्रोथ यहाँ पर देखा जाएगा। इंडिया ने इंपोर्ट करा है 47.38 लाख टन 2023-24 में। एक्सपोर्ट पोटेंशियल जो है वो हमारा अंडर यूटिलाइज्ड रहा। नेक्स्ट से बात करते हैं नीति आयोग की रिकमेंडेशंस के बारे में। तो बेस्ड ऑन स्टडी ऑफ 885 फार्मर्स, राजस्थान, एमपी, गुजरात, आंध्र प्रदेश एंड कर्नाटका, मैकेनाइजेशन एंड एफिशिएंट इरिगेशन होगा। ज्यादा बायो फर्टिलाइजर्स यहाँ पर रहेंगे। इंटीग्रेट करेंगे हम पीडीएस और मिड डे मील्स के साथ में न्यूट्रिशन डिमांड के लिए। 1 ब्लॉक 1 सीड विलेज मॉडल हम फॉलो करेंगे। एफपीओ बेस्ड सीड हब्स बनाएंगे और लोकलाइज प्रोक्योरमेंट सेंटर्स हमारे रहेंगे। आईकेयर एंड केवीके स्टेट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, इन सबको हमें यहाँ पर ध्यान में रखना है। फोकस रहेगा सॉइल हेल्थ, बैलेंस, फर्टिलाइजेशन, पेस्ट मैनेजमेंट, मैकेनाइजेशन के ऊपर। इंडिया लॉन्च कर रहे हैं मॉडल यूथ ग्राम सभा प्रोग्राम। इंट्रोड्यूस किया गया था इसको मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू। टीच करेंगे ग्रास रूट डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस स्टूडेंट्स के लिए। तो बेसिकली ये क्या कर रहे हैं ना, स्कूल्स में ही इस तरह की पंचायत बनाएंगे, ग्राम सभा बनाएंगे एंड देन यहाँ पर हमें बच्चों को जो है वो सिखाया जाएगा कि वोटिंग कैसे करती है, किस तरह से डिसीजंस लिए जाते हैं, हाउ दिस बॉडीज वर्क। तो एक स्टिमुलेट करेंगे ग्राम सभा स्कूल्स में।
स्टूडेंट सरपंच, वार्ड मेंबर्स, विलेजर्स की तरह एक्ट करेंगे, डिबेट करेंगे, रेजोल्यूशंस पास करेंगे। बजट यहाँ पर और इनिशियल लॉन्च जो है 8.5 करोड़ का करेंट फिस्कल ईयर में कवरेज रहेगी 1100 से 1200 स्कूल्स की। प्रायोरिटी रीजन्स में रूरल एंड ट्राइबल एरियाज हमारे महाराष्ट्र एंड कर्नाटका के रहेंगे। इंस्टीट्यूशंस जो कवर हो रहे हैं वो आपके जवाहर नवोदय विद्यालय एंड पीएमआरएस, तो ये आपको पता होगा एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स होते हैं, उनको हम कवर कर रहे हैं। डेडिकेटेड करिकुलम बनाया जाएगा राइट्स, ड्यूटीज एंड पार्टिसिपेशन के ऊपर। प्लान है कि यहाँ पर एक्सपेंड करेंगे अक्रॉस इंडिया ताकि ग्राम सभा कल्चर को रिवाइव करें और साथ में यहाँ पर फ्यूचर लीडर्स जो हैं उनको नर्चर किया जाए। नेक्स्ट जाते हैं, नीति आयोग की रिपोर्ट आई है इंडिया की ब्लू इकोनॉमी के ऊपर, डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। रिपोर्ट का टाइटल है इंडिया ब्लू इकोनॉमी स्ट्रैटेजी फॉर हार्नेसिंग डीप सी एंड ऑफशोर फिशरीज। एरिया ऑफ फोकस हमारा क्या रहेगा, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ऑफ 2+ मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडियन फिशरीज स्नैपशॉट की बात कर लेते हैं, सेकंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर ग्लोबली, 8% ग्लोबल फिश आउटपुट है, सपोर्ट करेंगे 30 मिलियन लाइवलीहुड, एक्सपोर्ट करेंगे 60,523 करोड़ यहाँ पर रुपीज, और 100% राइज करने की कोशिश की जा रही है। एस्टिमेटेड पोटेंशियल की बात कर लेते हैं, अनटैप्ड डीप सी यील्ड यहाँ पर 7.16 मिलियन टन का है, 100% प्राइस देखा गया है, सॉरी। इसके अलावा यहाँ पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी है कि 8,000+ करोड़ जो है वो हम इन्वेस्टमेंट लेकर आए। फेज 1 2025 से 2028 में 2,430 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट हम टारगेट करेंगे। फेज 2 में 2029 से 32 में 4,210 करोड़ रुपीस की। फेज 3 2033 और बियॉन्ड यहाँ पर 1,690 करोड़ का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट हम टारगेट कर रहे हैं। की इंटरवेंशन, फ्लीट मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, स्मार्ट फाइनेंसिंग, इंश्योरेंस, तो हमारे यहाँ जो सामान वगैरह जाते हैं ना शिप्स वगैरह के थ्रू, उनको थोड़ा मॉडर्नाइज किया जाएगा। पोर्ट में मॉडर्नाइजेशन किया जा रहा है, कोल्ड चेन्स यहाँ पर हमारी लेकर आई जाएंगी और ज्यादा, एंड उनको भी मॉडर्नाइज किया जाएगा। साइंटिफिक गवर्नेंस एंड रेगुलेशन, प्रेशर जो है कोस्टल फिशरीज पर उसे कम किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड अपडेटेड हाइलाइट्स आई हैं 2025 की, उनको देख लेते हैं। तो लॉन्च किया गया था 1998 में आरवी गुप्ता कमेटी के बेस के ऊपर, तो इम्प्लीमेंट करेंगे इसको थ्रू ऑल बैंक्स। किसान क्रेडिट, क्रेडिट मीनिंग लोन देना, यहाँ पर क्रेडिट प्रोवाइड करना, लैंडिंग करनी, तो गाइडेंस यहाँ पर नबार्ड का और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर का रहेगा। कोलेटरल फ्री लोन लिमिट 2 लाख तक कर दी गई है, मीनिंग आपको यहाँ पर कोई भी कोलेटरल कुछ भी गिरवी नहीं रखना। डेयरी फार्मर्स जो है उनके लिए कोलेटरल फ्री हमारा जो लोन दिया जा रहा है वो भी 2 लाख रुपीस तक का दिया जाएगा। टाई अप्स यहाँ पर एग्री बिजनेस के साथ में किए गए हैं, तो जो लिमिट है वो एक्सटेंड कर जाएगी 3 लाख रुपीस तक, और हम अंडर MISS 2025-26 लोन की जो सीलिंग है उसको भी बढ़ा रहे हैं। तो उसे हम कितना कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर करेंगे हमारा 5 लाख रुपीस तक, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हमें और क्या क्या करना है, इंटरेस्ट बेनिफिट्स हमें चाहिए, तो 7% का इंटरेस्ट जो कि हमारा 4% का हो जाता है अगर आप प्रॉम्प्ट रीपेमेंट कर रहे हो, मीनिंग यहाँ पर जैसे ही आपकी ड्यू डेट आ रही है आप उसको अपना पेमेंट्स ऑन टाइम कर रहे हो, प्रॉम्प्टली कर रहे हो, तो 4% का आपको यहाँ पर रह जाएगा इंटरेस्ट पे करने के लिए, 3% का आपको यहाँ पर कंसेशन दे दिया जाएगा। गवर्नमेंट इंटरेस्ट सबवेंशन बैंक्स को प्रोवाइड करती है। कवरेज की बात कर लेते हैं, तो क्रॉप लोन्स, मार्केटिंग, पोस्ट हार्वेस्ट नीड्स, मशीनरी मेंटेनेंस, एलिड एक्टिविटीज, लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी चीजें रहेंगी। टाइप्स ऑफ केसीसी में बेसिक वाला होता है जिसमें शॉर्ट टर्म रिवॉल्विंग क्रॉप्स के लिए रहेगा और थ्रेशोल्ड हाउसहोल्ड नीड्स के लिए रहेगा। कॉम्पोजिट केसीसी हमारा शॉर्ट टर्म के लिए प्लस इन्वेस्टमेंट अगर हमें करनी है। फ्लेक्सी में फ्लेक्सिबल लिमिट रहेगी, ये हमारे स्मॉल फार्मर्स के लिए आइडियल रहेगा, और एलिड केसीसी में डेयरी, पोल्ट्री, फिशरीज ये सभी एक्टिविटीज आ जाएंगी। एलिजिबिलिटी में ओनर कल्टीवेटर्स, कैनेंट्स, शेयर कॉपर्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड आपके JLGs आ जाते हैं, ठीक है। इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड कवरेज की बात कर लेते हैं केसीसी के, तो आपका यहाँ पर देखेंगे कि हम एक सेकेंड, हाँ, केसीसी जो है वो इशू किया गया था बाय सभी शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स कर सकते हैं इसको, रीजनल रूरल बैंक्स या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स कर सकते हैं, और वाइड रूरल पार्टिसिपेशन हम इंश्योर करना चाहते हैं। पेमेंट बैंक्स केसीसी को इशू नहीं कर सकते, आपको पता है पेमेंट बैंक्स केवल डेबिट कार्ड्स इशू कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड्स नहीं, तो यहाँ पर इनको अलाउड नहीं है कि वो लैंडिंग करें। डिपॉजिट जो है वो यहाँ पर हमारे पेमेंट बैंक्स 2 लाख रुपीस तक की एक्सेप्ट करते हैं। रेमिटेंस सर्विसेज और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट्स डिस्ट्रीब्यूशन अलाउ किया गया है। एज ऑफ मार्च 2025 7.5 करोड़ केसीसी हमारे पास है, और टोटल क्रेडिट जो है वो हमारा
8 लाख करोड़ की लिमिट एक्सीड कर चुका है। ओके, तो यहाँ पर सभी इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर एंड कवरेज जो है उसमें हमने देखा कि जितने भी बैंक है सब कर लेंगे, केवल और केवल पेमेंट्स बैंक को अलाउ नहीं किया गया क्योंकि उनको लैंडिंग अलाउ नहीं की गई है। और सभी लोग एलिजिबल है, चाहे वो ओनर कल्टीवेटर्स हो, टेनेंट्स हो, शेयर क्रॉपर्स हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो या फिर ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स हो। तुवालू जो है वो 90th स्टेट मेंबर बन गया है IUCN का। तो तुवालू एक हाई क्लाइमेट वल्नरेबल पैसिफिक आइलैंड नेशन है जो कि 90th स्टेट मेंबर बन चुका है आपके IUCN का। अनाउंस इसको किया गया था IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस 2025 में। इसमें हम क्या देखेंगे कि इसको यहाँ पर 11th मेंबर बोला जा रहा है ओशियानिया का। तो ओशियानिया आपको पता ही है, पूरा का पूरा स्मॉल हमारे पास में एक पूरा रीजन रहता है जिसमें कि आइलैंड्स वगैरह होते हैं, इवन ऑस्ट्रेलिया भी उसी का एक हिस्सा होती है। ठीक है, अच्छा ये एक याद रखना, ये भी आपका ब्रिटिश कॉमनवेल्थ के अंडर ही आती है, ऑल्दो अभी एक इंडिपेंडेंट आइलैंड है। की सिग्निफिकेंस की बात करें तो तुवालू का जो वॉइस है हमारे क्लाइमेट जस्टिस एंड बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन को उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा। एक्सेस दी जाएगी फंडिंग की, रिसर्च की, ग्लोबल पार्टनरशिप्स की, ट्रेडिशनल आइलैंड कंजर्वेशन नॉलेज जो है उसको हम यहाँ पर यूज करेंगे। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने अचीव करा है 100% ग्रीवांस डिस्पोजल। तो एक स्पेशल कैंपेन इन्होंने लगाया था और कंप्लीट करा डिस्पोजल 299 पब्लिक ग्रीवांसेस का, 104 ग्रीवांस अपील्स का। एडिशनल अचीवमेंट की गई है यहाँ पर 4 क्लेanलीनेस ड्राइव्स कंप्लीट की गई, 67% फिजिकल फाइल्स जो है वो रिव्यू की गई और 77% ई फाइल्स रिव्यू की गई। इसके अलावा यहाँ पर लॉन्च किया गया इसको 1 अक्टूबर 2025 में, जिसमें कि एक फ्लैगशिप प्रोग्राम था हमारा श्रम धाम इनिशिएटिव। ठीक है, श्रमदान इनिशिएटिव इन न्यू दिल्ली। कॉन्टिन्यूस कोऑर्डिनेशन की जा रही है स्टेट और यूटीज के साथ में ताकि इफेक्टिव मॉनिटरिंग की जा सके। इंडिया श्रीलंका का पहला ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप एग्रीकल्चर पर स्टार्ट हुआ है जिसको कृषि भवन में हेल्ड किया गया था। फोकस एरिया में क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, एग्री रिसर्च कोलैबोरेशन, एग्री टेक्नोलॉजी, ट्रेड एनहांसमेंट किया जाएगा एग्री कमोडिटीज में। एग्रीमेंट है कि एक रोड मैप बनाया जाए सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव एग्रीकल्चरल कॉर्पोरेशन के लिए। ICCVAI इंटीग्रेटेड कोल्ड चेन एंड वैल्यू एडिशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये इस स्कीम के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये आपका PMKSY के अंडर रीस्ट्रक्चरिंग की गई थी इसकी। इसके अलावा यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे पास में एक सीमलेस कोल्ड चेन जो है वो बनाई जा रही है, जो कि हमारी फार्म गेट से रिटेल तक हमारे सामान को पहुंचाने में बेसिकली हम उसको स्टोर कर रख सकते हैं, यूज कर रख सकते हैं और हमारे जो पेरिशेबल लॉसेस हैं उनको कम किया जाएगा एंड फार्मर इनकम को बढ़ाया जाएगा। ठीक है, तो सब्जी वगैरह जल्दी खराब हो जाती है, पेरिशेबल होती है इन नेचर, तो इसलिए हम जो वो वाला लॉस है उसे कम कर रहे हैं। कैसे कम कर रहे हैं, यहाँ पर कोल्ड चेन जो है वो प्रोवाइड करेंगे फार्म से लेकर आपके रिटेल स्टोर तक जब तक ये नहीं पहुंच जाती। कोल्ड स्टोरेज, प्री कूलिंग, पैकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी, डिस्ट्रीब्यूशन हब, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्ट सपोर्ट दिया जाएगा, वैल्यू एडिशन यूनिट्स हमारी बनाई जाएंगी। एलिजिबिलिटी में सभी इंडिविजुअल्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस, कोऑपरेटिव्स, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, एनजीओस, इसके अलावा PSUs आपके प्राइवेट सेक्टर्स, और प्रपोजल जो है वो आपका EOI के थ्रू जाएगा। फाइनेंशियल सपोर्ट 10 करोड़ रुपीस पर प्रोजेक्ट दिए जाएंगे, 35% सब्सिडी मिलेगी, 50% डिफिकल्ट एरियाज में, SC ST FPO सेल्फ हेल्प ग्रुप। कैबिनेट ने रेज किया है यहाँ पर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का आउटलेट 6,520 करोड़ का इन जुलाई 2025। अचीवमेंट की बात करें तो 395 प्रोजेक्ट्स अप्रूव किए जा चुके हैं, 291 ऑपरेशनल हैं। कैपेसिटी की बात कर लेते हैं, वो हमारे पास में यहाँ पर कितनी क्रिएट हुई है, 25.52 लाख मेट्रिक टन्स कोल्ड स्टोरेज, 114.66 LMT प्रोसेसिंग हो चुकी है, 1,74,600 जॉब जनरेट हो चुकी हैं। तो यहाँ पर रिसेंट पॉलिसी अपडेट में 2022 में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शिफ्ट किया गया था ऑपरेशन ग्रीन्स में। इसके बाद में 2024 में गाइडलाइंस लेकर आए थे फूड री इनरेडिएशन यूनिट्स के बारे में, जिसको आप एक बार रीड कर लेना। 2025 में रिवाइज गाइडलाइंस आई थी ताकि फार्मर लिंकेज को स्ट्रेंथन करें और वैल्यू एडिशन करें। कैबिनेट अप्रूव न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी रेट्स यहाँ पर राबी के लिए आए हैं। तो राबी के तो मुझे बहुत अच्छे से याद है, हर बार ही पूछ ही लिए जाते हैं, तो आपको ये ना MSP रेट्स इन सबको याद रखना है। तो एप्लीकेबल होगा ये P&K आपके फर्टिलाइजर्स के लिए। तो वैलिडिटी में 1 अक्टूबर 2025 से 31 मार्च 2026 तक यही रेट चलने वाला है।
बजट रिक्वायरमेंट यहाँ पर 37,952.29 करोड़ रुपीस की रहेगी, जो कि 736 करोड़ हायर है खारिफ से। एनबीएस हमारा इन ऑपरेशन रहेगा 1 अप्रैल 2010 से, कवर करेंगे 28 ग्रेड्स को। 15,095.83 करोड़ का प्रोक्योरमेंट हुआ है पल्सेस एंड ऑयल सीड्स का पीएम आशा खारिफ 2025-26 के अंडर। तो यहाँ पर अप्रूव किया गया है इसको तेलंगाना, ओडिशा, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश में। ऑब्जेक्टिव है बेटर एमएसपी रियलाइजेशन, मार्केट वोलेटिलिटी को रिड्यूस करना है, इंश्योर करनी है इनकम स्टेबिलिटी। प्रोक्योरमेंट जो किया जाएगा वो प्राइस सपोर्ट स्कीम के अंडर, प्राइस डेफिशिएंसी पेमेंट स्कीम के अंदर, नफीड एंड एनसीसीएफ जो है वो प्रोक्योर करेंगे 100% तोर, उड़द एंड मसूर। नेशनल एफपीओ समागम 2025 सेलिब्रेट कर रहे हैं प्रोग्रेस अंडर 10,000 एफपीओ स्कीम। पार्टिसिपेंट्स हमारे पास 500 प्लस फार्मर्स हैं, 267 एफपीओ एग्जीबिटर्स हैं। की एक्टिविटीज की बात कर लेते हैं। बायर सेलर मीट हो रही है, टेक्निकल सेशंस हैं हमारे, जिसमें कि डिजिटल मार्केट्स, नेचुरल फार्मिंग, ऑयल सीड वैल्यू चेन्स, हनी, एग मार्क सर्टिफिकेशन, ठीक है। अवार्ड दिया जाएगा टू बेस्ट एफपीओ सीबीबीओज आईएईज, ओके। इसके बाद में यहाँ पर IUCN मोशन 007 ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ रिकॉग्नाइज करेंगे सॉइल सिक्योरिटी को, और यहाँ पर है सेंट्रल टू क्लाइमेट, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी एंड फूड सिस्टम। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ पर फर्स्ट मॉडल इंटरनेशनल सॉइल सिक्योरिटी लॉ हमारी आएगी। सेफ सॉइल, अरोरा, ऑस्ट्रेलिया एंड एलिजाबेथ हॉब स्कूल ऑफ लॉ, ये कोई स्पॉन्सर कर रहे हैं इसको, ग्लोबल सॉइल सिक्योरिटी लॉ को। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लान नियर जेनेवा स्विट्जरलैंड है, नोन फॉर IUCN रेड लिस्ट। भारत इंटरनेशनल राइस कॉन्फ्रेंस बिर्क 2025 वेन्यू है भारत मंडपम न्यू दिल्ली। गवर्नमेंट प्रोवाइड करे नॉन फाइनेंशियल सपोर्ट ओनली। ऑब्जेक्टिव रहेगा कि इंडिया के जो राइस एक्सपोर्ट्स हैं इन्हें प्रमोट किया जाए। 12.95 बिलियन डॉलर्स 2024-25 में। एक्सपेंसेस जो है वो फुल्ली फंडेड है बाय प्राइवेट ऑर्गेनाइजर्स, IREF एंड पार्टनर्स। इंक्लूड करेंगे बायर सेलर मीट्स, टेक्निकल सेशंस एंड एग्जीबिशंस। नाबार्ड का पहला एग्री श्योर फंड इन्वेस्टमेंट है, जिसमें की फर्स्ट इन्वेस्ट की पैम्बो इनोवेशन प्राइवेट लिमिटेड। लिंक कर रहे हैं फार्मर्स और एफपीओस को विद QSR क्लाउड किचन। 750 करोड़ ब्लैंडेड फंड है, 250 करोड़ का यहाँ पर हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, 250 करोड़ का नाबार्ड और प्राइवेट इन्वेस्टर्स से हमें इन्वेस्टमेंट मिलने वाली है। तो 250 करोड़ तीनों से मिलने वाला है। रूरल टेक कोलैब पोर्टल लॉन्च हुआ है। नाबार्ड का हैकाथॉन है, जिसमें लो कॉस्ट MRV सिस्टम रहेगा कार्बन क्रेडिट एक्सेस के लिए। अमित शाह ने इनॉग्रेट किए हैं डीप सी फिशिंग वेसल्स अंडर प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसको लॉन्च किया गया है यहाँ पर मजागांव डॉक मुंबई में अंडर PM मत्स्य संपदा योजना 2020-2025। प्रमोट करेंगे कोऑपरेटिव मॉडल फिशिंग, जहाँ पर फिशरमैन जो हैं वो प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे इंस्टेड ऑफ वर्किंग एज लेबरर्स और ट्रॉलर्स। 14 वेसल्स, 25 डेज स्टेट कैपेसिटी रहेगी, 20 टन का कैच रहेगा, और यहाँ पर मॉडर्न अकोमोडेशन की कोशिश की जाएगी। फिशरीज का प्रोडक्शन जो है वो हमने देखा कि 102 से 195 लाख टन तक पहुंच गया है 2025 में। फ्रेश वाटर 67 से 147 लाख टन, और मरीन जो है वो 35 थी आपकी 35 लाख टन 2014 में, जो कि अब 48 लाख टन हो गई है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का जो टोटल आउटले है वो 20,050 करोड़ रुपीस का है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंडर। अपीडा फैसिलिटेट कर रहे हैं पहला एक्सपोर्ट यहाँ पर GI टैग इंडी लाइन एंड पुलियनकुडी लाइन का यूके के पास में। तो यहाँ पर 500 kg का ये रहेगा इंडी लाइम कर्नाटक का, 350 kg का, पुलिया कुंडी लाइम हमारे पास तमिलनाडु का 150 kg का। एक्सपोर्ट बॉडी में अपीडा स्टैट्यूटरी बॉडी है, अंडर एक्ट ऑफ 1985 नोटिफाई की गई है, ये 13 फरवरी 1986 में। रिप्लेस कर रहे हैं प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को। एम कर रहे हैं प्रमोट करें GI टैग प्रोड्यूस, अलाइन करेंगे वोकल फॉर लोकल टू ग्लोबल। मॉडल यूथ ग्राम सभा ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, इसके अलावा यहाँ पर DUSC एंड एल्का प्लस ट्राइबल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। टारगेट स्टूडेंट्स में हमारे पास में जवाहर नवोदय विद्यालय प्लस आपके एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल्स के स्टूडेंट्स रहेंगे। इसको हमने अभी ऑलरेडी कवर कर लिया था, तो इसको आप एक बार देख सकते हैं। इंडिया नीदरलैंड, कोई न्यूज ना 2-3 बार आ जाती है आपकी, क्योंकि वो चल रही होती है न्यूज में, तो अलग अलग न्यूज़पेपर्स उसको अलग अलग वीक्स में भी कवर कर लेते हैं, कभी कभी ऐसा हो जाता है।
इंडिया नीदरलैंड 8th ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग हुई है, वेन्यू कृषि भवन न्यू दिल्ली रहा। इंडिया यहाँ पर श्री प्रिया रंजन जेएस हॉर्टिकल्चर हैं जो कि को चेयरमैनशिप करेंगे नीदरलैंड के मिस्टर गाइडो लैंडधीर के साथ में। इसके अलावा यहाँ पर फोकस रहेगा हॉर्टिकल्चर, डेयरी प्रिसीजन फार्मिंग, सर्कुलर एग्रीकल्चर, क्लाइमेट रेजिलिएंट फार्मिंग एंड वाटर मैनेजमेंट के ऊपर। नेशनल मरीन फिशरी सेंसस 2025 लॉन्च किया गया है, जिसको लॉन्च किया गया था बाय जॉर्ज कुरियन, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फिशरीज। वेन्यू है आई केयर CMFRI कोची। पीरियड रहेगा नवंबर 3 दिसंबर 18 2025 से। कवरेज होगा 1.2 मिलियन हाउस होल्ड का, 4000 कोस्टल विलेजेस का, 9 स्टेट्स और 4 यूटीज में। नोडल में हम देखेंगे CMFRI ऑपरेशनल पार्टनर है फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया। मेजर फीचर यहाँ पर है फर्स्ट फुल्ली डिजिटल सेंसस बन रहा है। एप्स में व्यास भारत और व्यास सूत्रा रहेंगे, लिंक्ड है ये NFDP एंड PM MKSSY। मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन यहाँ पर हमें करना होगा, ठीक है। तो हमें यहाँ पर 2-3 चीजों के बारे में और पता होना चाहिए, जैसे NFDP एंड PM MKSSY। तो सबसे पहले हम यहाँ पर NFDP की बात करें तो नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जो कि एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया गया था प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के अंडर, ताकि फॉर्मलाइज करें फिशरीज और एक्वाकल्चर सेक्टर को और एक सिंगल पॉइंट एक्सेस हमारी बेनिफिट्स के लिए, जैसे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट, इंश्योरेंस इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग, ये सब हम प्रोवाइड करें और फिशर्स को, फिश फार्मर्स को और रिलेटेड एंटरप्राइजेस को इसके साथ में कनेक्ट करने का काम किया गया था। तो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह ये काम करती है, ठीक है। बाकी यहाँ पर प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना आई थी, ताकि जो हमारी वीकनेसेस हैं फिशरी सेक्टर में उन्हें हम एड्रेस करें और अगर कोई फाइनेंशियल या टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन करना पड़े तो वो भी हम यहाँ पर करेंगे। आगे इतना समझ में? चलो अच्छा, ये एप्स जो हैं आपके व्यास भारत एंड व्यास सूत्रा, ये भी आपको पता होने चाहिए कि ये एप्लीकेशंस आपकी क्यों हैं। देखो व्यास भारत एप्लीकेशन जो है वो यहाँ पर बेसिकली हमें एक डिजिटल टूल की तरह काम कर रहे हैं, जिसमें कि इंडियन मरीन फिशरी सेंसस जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है। हाउस होल्ड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेटा कलेक्शन हम इसी के थ्रू यहाँ पर कर रहे हैं। दूसरा आपके पास है व्यास सूत्रा ऐप। तो व्यास सूत्रा ऐप यहाँ पर अगेन यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक डिजिटल टूल की तरह काम करेंगे, रियल टाइम सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग कर रहे हैं जितने भी न्यूमरेटर्स या फिर हाउस होल्ड जो हैं हमारे नेशनल मिशरी मरीन फिशरी सेक्टर सेंसस के अंडर। ओके चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। वर्ल्ड फूड डे 2025 ये हमने पढ़ लिया था, 7 अक्टूबर को इसे सेलिब्रेट किया जाता है और हैंड इन हैंड फॉर बेटर फूड्स एंड बेटर फ्यूचर। तो ये आपने सारे इन्फॉर्मेशन इससे रिलेटेड पढ़ लिया था। ओके आई थिंक ना यहाँ पर कुछ चीजें रिपीट हो गई हैं। एक सेकेंड, ये वाला पढ़ लेते हैं, लेबर ब्यूरो। तो अभी आपको पता है रूरल डेवलपमेंट भी आपका आता है, केवल एग्रीकल्चर नहीं आता, तो ये इंपॉर्टेंट है। रिलीज बाय लेबर ब्यूरो, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, बेस्ड है ये हमारा CPI एग्रीकल्चर लेबर एंड CPI रूरल लेबर्स के ऊपर। कवर कर रहे हैं 787 विलेजेस को, 35 स्टेट्स एंड यूटीज। CPI AL जो है ये हमारा 0.11 पॉइंट से नीचे गिरकर 136.23 पॉइंट्स रह गया, और जो हमारा रूरल लेबरर्स का है ये आपका 0.18 पॉइंट से गिरा है, तो यहाँ पर 136.42 पॉइंट्स पर ये पहुंच गया है। फूड इंडेक्स भी हमारा डिक्लाइन किया है, तो पहले ये -0.47 AL के लिए है, 0.58 हमारे RL के लिए है। लोअर प्राइसेस चल रहे हैं सीरियल्स के, पल्सेस के, वेजिटेबल्स के, एडिबल ऑयल्स के। तो ये मिनिमम वेजेस के लिए यूज होता है, रूरल स्कीम्स के लिए, सोशल सिक्योरिटी डिसीजंस के लिए। नेक्स्ट जाते हैं, IUCN वर्ल्ड कंजर्वेशन प्रोग्रेस 2025 पावरिंग ट्रांसफॉर्मेटिव कंजर्वेशन। रजन खलीफा AI मुबारक री-इलेक्ट किए गए हैं एज IUCN के प्रेसिडेंट। पनामा यहाँ पर होस्ट करेगा नेक्स्ट वर्ल्ड प्रोटेक्टेड एरियाज कांग्रेस। वर्ल्ड हेरिटेज आउटलुक 2025 क्लाइमेट चेंज थ्रेटन कर रहा है 43% नेचुरल हेरिटेज साइट्स को। मेजर अडॉप्शन में अबू धाबी कॉल टू एक्शन 2025 22 साल का रोड मैप है। नेचर 2030 प्रोग्राम लेकर आ रहे हैं 2026 से 2029 तक। मोशन 42 फेज आउट कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स का। मोशन 108 में यहाँ पर रेगुलेट कर रहे हैं ट्रेड हमारे वाइल्ड पेट्स का। और मोशन 87 के अंदर एथिकल गाइड रहेगी सिंथेटिक बायोलॉजी की। एक तो आप अबू धाबी में हो, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली वाइल्ड पेट्स बनाए जाते हैं, उनका आपको ट्रेड जो है वो रेगुलेट करना है। आई डोंट नो, मतलब दिस इज फनी।
इंडिया हाईलाइट कर रहा है पाक बे, मतलब जिस कंट्री के पास ज्यादा पैसा होगा ना वैसी सारी समिट्स कर सकते हैं, बट जो लोग एक्चुअली से फॉलो कर रहे हैं उनके बारे में कोई बात भी नहीं करता। इंडिया हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं। पाक बे डुगोंग रिजर्व रिकॉग्नाइज किया गया एज अ ग्लोबल मॉडल, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेना एग्जाम के लिए, स्पेशली आपके फेज 1 के लिए एक बार गूगल करके थोड़ी सी चीजें पढ़ लेना। विवेक मैनन WTI अपॉइंट किए गए हैं चेयर सर्वाइवल कमीशन, ठीक है, फर्स्ट एशियन है जिनको ऐसे यहाँ पर चेयरमैन बनाया गया है। कोडेक्स कमिटी ऑन स्पाइसेस एंड culinary हर्ब्स गुवाहाटी होस्ट किया है यहाँ पर स्पाइसेस बोर्ड, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने 38 कंट्रीज ने इसको अटेंड किया। फाइनलाइज करे हैं न्यू ग्लोबल स्टैंडर्ड्स लार्ज कैडमम के लिए, वनीला के लिए और कोरिएंडर के लिए। लार्ज कैडमम मतलब बड़ी इलायची, ओके, कोरिएंडर धनिया, वनीला आपको पता ही है। टोटल कोडेक्स स्पाइस स्टैंडर्ड्स अभी 22 हैं। बेनिफिट्स में बूस्ट करेंगे एक्सपोर्ट्स को, इंप्रूव करेंगे क्वालिटी, रिड्यूस करेंगे ट्रेड बैरियर्स को। पर क्रॉप मोर ड्रॉप, ठीक है, ये मुझे बहुत अच्छी स्कीम लगती है। तो ये आपकी आई थी प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर। माइक्रो इरिगेशन वाटर एफिशिएंसी की बात की जाती है, तो स्टेट्स यहाँ पर प्रमोट कर रहे हैं लोकलाइज माइक्रो वाटर स्टोरेज, जैसे कि डिग्गी बना लेते हैं तो ये आपका फार्म पॉन्ड्स हो गए, कम्युनिटी वाटर स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। तो पहले यहाँ पर 20% या 40% की फंडिंग की जा रही थी, अब इसको ईज कर दिया गया, स्टेट्स यहाँ पर ज्यादा फंडिंग भी कर सकते हैं। ग्राउंड वाटर रिडक्शन, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर। 600 करोड़ रुपीस के कपास क्रांति मिशन लॉन्च किया गया था, जिसमें कि लॉन्ग स्टेपल कॉटन प्रोडक्टिविटी हमें करनी थी रिसर्च टैग और एचडीपी प्लांटेशन के साथ में। तो एचडीपी सक्सेस देखी गई अकोला महाराष्ट्र में, जिन्होंने तेलंगाना के 24 लाख फार्मर्स को रेप्लिकेट किया, उनके मॉडल को फॉलो करा है। और कपास किसान ऐप को भी लॉन्च किया गया कॉटन प्रोक्योरमेंट स्लॉट बुकिंग के लिए। 2014 से 2024 के बीच में गवर्नमेंट ने 473 लाख जो बिल्स हैं वो यहाँ पर वर्थ 1.37 लाख करोड़ रुपीस की प्रोक्योर की हैं। इसके बाद में फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ग्लोबल फॉरेस्ट रिसोर्सेज असेसमेंट GFRA 2025 लेकर आए हैं। इंडिया अब ग्लोबली यहाँ पर 9th रैंक कर रहा है टोटल फॉरेस्ट एरिया में, और 3rd रैंक करता है इम्प्रूवमेंट के टाइम पर, ठीक है। तो एनुअल फॉरेस्ट गेन जो है वो हमारा 3rd रैंक में आता है। इसके बाद में यहाँ पर इंडिया ने 1.91 लाख हेक्टेयर एनुअली ऐड किए हैं। ग्लोबल फॉरेस्ट की बात करें तो 4.14 बिलियन हेक्टेयर, 30% 2% जो है अर्थ का वो हमारा फॉरेस्ट से कवर्ड है, ठीक है। एशिया में हमने देखा नेट इंक्रीज हुआ है, मेनली इंडिया और चाइना में। क्रेडिट दिया गया मिशन लाइफ, ग्रीन इंडिया मिशन टैंपा को और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री को। कैंपा एक टाइम पर बहुत ज्यादा न्यूज में रहता था, मतलब हमारे जो ये थे ना कोर्ट्स थे, तो अगर वो कोई भी फॉरेस्ट से रिलेटेड कॉम्पनसेशन की बात करते थे तो इस एक्ट को बहुत ज्यादा मेंशन करते थे। अभी उतना न्यूज में फिर भी नहीं रहता है। तो यहाँ पर एज पर आपका ISFR 2023 में आया था, तो अब 2025 में आ जाना चाहिए था। 25.17% फॉरेस्ट और टी कवर जो है इंडिया में देखे गए। ISFR 2023 आप देखना एक बार कब लॉन्च हुआ है, उसके अकॉर्डिंग आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको बिना पढ़े मत जाना। अगर मैं इसे कवर कर लेती हूँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर मैं भूल जाती हूँ तो खुद से पढ़ के जाना, लेकिन फॉरेस्ट रिपोर्ट्स आपको पढ़ के जानी है, ठीक है। ये आपके लिए पूरा का पूरा 1 पेज क्विक रिवीजन टेबल है, स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हो। और इसी के साथ में हमारा जो ARD करंट अफेयर्स है 1 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का, वो हमने कवर कर लिया है। रेस्ट ऑफ द जो हमारे पार्ट्स हैं वो हम धीरे धीरे यहाँ पर अब प्रीवियस मंथ तरह से सितंबर का, अगस्त का लेकर आते रहेंगे आपके लिए, ओके। तो 6 महीने का आपके मेंस एग्जाम से मैं कवर करूंगी और 3 महीने का आपको कोशिश करूंगी कि आपका फेज 1 के लिए कवर हो जाए, ओके। चलिए अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही है। थैंक यू सो मच।